आज ना सब बढ़िया। नहीं, क्यों? अभी भी टेंशन में हूँ। ईरान इजराइल पेट्रोल। अरे मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, तुम में से कोई यकीन नहीं करता। अरे मैं बताऊँ पहली चीज, कल का कमेंट, एक तो मुझे बंगाली बना गया, एक मुझे अब्दुल बना गया। क्या है? मैं अगर बोलूं कि मुझे सावरकर पसंद है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तुम पूछोगे ना तुझे सावरकर क्यों पसंद है, बनता है कि नहीं बनता क्वेश्चन, मतलब वैलिड है कि नहीं? क्योंकि अगर मुझे कोई चीज पसंद है तो 10 रीजन होंगे उसमें। बट अगर मैं बोलूं कि मेरे को सावरकर पसंद है और कोई मुझसे पलट के पूछ ले मुझे क्यों पसंद है, मैं 10 भी नहीं गिना सकता। तुम मेरी किसी भी एक्स के बारे में बात कर लो, करंट तो है ही नहीं फिलहाल, बट फ्यूचर में होने वाली उसका भी दावा करता हूं, मैं उसके भी गिना सकता हूं तुम्हें 10 पॉइंट कि उसकी क्या चीजें मुझे पसंद है। तो इसलिए कहता हूं मैं, मुझे सावरकर पसंद नहीं है, मुझे आरएसएस पसंद नहीं है, मैं गिना सकता हूं मुझे क्यों पसंद नहीं है। मुझे क्यों तोड़ा? अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया मैं क्या कर रहा हूं ना, तो देखो ये वीडियो ना थोड़ा वियर्ड हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई फ्लो नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। ये तो कमेंट के रिप्लाई थे जो मैं दे रहा हूँ। 3 दिन से ना मैं बड़ा एक्साइटेड था, होली आ रही है, अभिषेक आनंद पे वीडियो बनाऊंगा नया टॉपिक के साथ। साला मैं लेट इतना हो जाता हूँ चीजें ढूंढने में कि क्या बताना चाहिए, क्या इंटरेस्टिंग है, और मुझे कुछ नहीं मिलता। और उस चक्कर में वहां पे आइडिया जो मैं पुल ऑफ करता हूँ उसमें ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। अभी भी वही है, थ्रू आउट क्या चल रहा है, यूएस ईरान या इजराइल ईरान या एप्स्टीन वॉर्स, जो भी कहना है कह सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चल रहा है, कुछ नहीं बदला। प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पहले बोल दिया। वो दोनों रुकेंगे नहीं। आइडिया किसी के पास है नहीं। सिंपैथी गेम चल रही है, बिल्कुल सब कुछ मैं बोल चुका हूं, जो बोला है वही हो रहा है, और उसके आगे कुछ भी ऐड ऑन के लिए नहीं है। लोग कितने डिलीट हो रहे हैं, क्या ये फैक्ट है? नहीं, वो भी झूठ बता रहे। ईरान भी सिंपैथी गेम खेल रहा है, ये भी सिंपैथी गेम खेल रहे हैं। और अगर मेरी सिंपैथी बिकाऊ है तो मेरी सिंपैथी बिकाऊ तो नहीं है, जेन्युइनली मेरे को लगता है ईरान सही है। यूएस बोली है, यूएस घटिया है, और ये इस बात में कोई डिनाइल नहीं है, उनका इतिहास है। जिस बेस पे उनके फोर फादर्स ने उनको बनाया, या जिस जगह पे वो बैठे हुए, वो भला कर सकते हैं, करते आए हैं। बट आप कभी किसी के घर में बैठ के ये नहीं बताओगे कि वो खाए क्या, और मैं उस चीज़ का तो सख्त खिलाफ हूँ। आप किसको लिबरेट कर रहे हो जहाँ पे आप खुद कॉलोनाइज करने में फेवर रखते हो? आप कौन सा ओवरथ्रो कर रहे हो? आपकी कौन सी लड़ाई है जहाँ पे आपने रिजीम चेंज किया, या आपने वहाँ पे सालों बिताए और उनका भला चल रहा है? एक कंट्री गिनाओ मुझे, नन। उनको अपना नहीं कर पाए, वो कहाँ से करेंगे किसी का? चेक करना कितना डॉलर डेप्ट है, हम इंडिया पर हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए अमेरिका। मेरा इंडिया महान है, बहुत सारे रीजन है उसके। अमेरिका बनना ही नहीं है मुझे, क्योंकि जिस दिन हम इनके काबिल होंगे ना, उसी दिन हम आ जाएगा एक थॉट कि यार ये तो खराब चल रहा है, इसका इनको हमारी, अरे तेरी मदद की तुझे जरूरत है, तू वो कर। और रही बात ईरान की, आई लाइक देयर म्यूजिक, आई लाइक देयर कल्चर, आई लाइक देयर पब्लिक गैदरिंग, आई लाइक देयर प्रोटेस्ट, आई डोंट लाइक देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम। जो 1953 में था कोई वोक नहीं था, जो अभी होने वाला है, रिजल्ट आई नो, कुछ चेंज नहीं होने वाला। ये जितनी भी बातें तुम सुन रहे हो लोगों की, लीडर्स की, तुम्हें अगर कहीं पे भी ये आइडिया लगता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, नहीं आएगा। तुम जो देख रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, ये सब तुम्हारी एक साइकोलॉजिकल गेम चल रही है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी बात करी थी। कौन जीत रहा है, कौन गिर रहा है, हमने लाहौर, सब साइकोलॉजिकल गेम है। अभी बता रहा हूं क्या हो रहा है, वो सिर्फ उन्हीं को पता है जिन पे गुजर रही है। हम यहाँ पे मिर्च मसाला लगा के बात कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस जंग में, मेरी जंग बनाने लायक या कुछ भी इनपुट देने लायक। बट एक चीज जो मैंने आज के दिन समझी है, जितना भी मैंने फॉलो किया, उसमें यही है कि बोलने वाले सिर्फ बोलते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वही उनका काम है। समझ किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, सवाल है, और सवालों का हमेशा जवाब होता है। तो ये चीज मैं इतने सालों से समझा रहा हूं, तो लोग समझ क्यों नहीं रहे? क्योंकि लोग समझना चाहते नहीं। हम सपने देखने वाली दुनिया में हैं, हमें सपना दिखाओ, तोड़ने के लिए हम खुद ही तैयार होते हैं। और दूसरी चीज मुझे ये भी समझ में आई कि हम अपने नेता को गाली दे सकते हैं, उसके बाद हम डिलीट हो जाए। तो फ्रीडम में एक पॉइंट तो मैं यूएस को दूंगा कि वो अभी तक रोड पर नहीं उतरे। नहीं मोदी कोई नहीं उतरा, सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने क्या प्लान बनाया, आप क्या करेंगे, कोई आइडिया है भी नहीं है, कोई नहीं उतरा। मोदी, I am the candidate of peace. I am peace. People don't believe that. I am peace. My proudest legacy will be that of a peacemaker. That's what I want to be, a peacemaker. और दूसरी चीज ये भी समझने वाली है, इंडियन मीडिया, फॉरेन मीडिया में एटलीस्ट उनमें से कुछ के पास तो गूदा है। हमारे लिए इंडिपेंडेंट करना पड़ता है,
रिस्क लेके अपनी जिंदगी के साथ, क्योंकि जो स्टूडियो में बैठा हुआ है कोट पहन के, उसके भी हाथ सन्ने हुए हैं उसी खून से, जो खून वो बहा रहे हैं, जिनका सपोर्ट वो करते हैं। वो दिक्कत है ना कि उसको जस्टिफाई हम करते हैं। एक ही चीज़ है तुम्हारे पास, वोट, वो हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ज्ञानू भैया ने ठान रखा है मॉडल ऑफ कंडक्ट अब लागू होगा। सब कुछ हमारे सामने, हम फिर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर नंगा पुंगा बोलना सुनना पड़ेगा अपने को प्रधानमंत्री से। हाँ, तो वो बकैती नहीं करता मैं। और बिहार में एक और ब्रिज गिर गया, बिहार या झारखंड की न्यूज़ थी, जहाँ पे 9 साल की बच्ची का गला काट के उसका खेत में फेंक दिया। जस्ट अ नॉर्मल डे। तो इसमें और क्या बताऊँ मैं। तो मेरे को एक क्लिप मिली, उसके बाद उसमें क्लिप में क्या था, क्या सूर्यपनखा दी उसमें, इतना क्या सोच रहे हो। तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को वैश्य, सनातन धर्म में ऐसा है मैम, और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ेंगे। कहाँ पे लिखा है बता दो ना, बता दो। ये क्लिप मेरे पास है 2 मिनट की, मेरे पास पूरी वीडियो नहीं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देखना हो देख लेना, ढूंढ के दे दूंगा मैं गाने के साथ। बट कौन से धर्म में लिखा है चप्पल फेंक के मार सकते हम शूर्पणखा को, प्लीज। इसको देख के मुझे याद आता है लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक क्यों काटा था, इसलिए नहीं वो सीता को बचाना चाह रहा था, या शूर्पणखा उस पर लाइन मार रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई पगले। अब जितना धर्मशास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है मैम, जितना पढ़ेंगे उतना कम है, डन। आमू के विद जितना पढ़ेंगे उतना कम है, डन है। ये बोलने के बाद आप ये तो नहीं बोल सकते किस उपनिषद में और पुराण में, तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही हैं? तुम बताओ यहाँ तक पहुंचने में इसका रीजन क्या है 2 मिनट की कन्वर्सेशन में, कि पहले जितना पढ़ेंगे उतना कम है, जितना पढ़ेंगे उतना कम है। आपने पढ़ा है? हाँ मैडम पढ़ा है, मेरे बड़े बुजुर्गों ने बोला है। उसने बोला कि जितने श्लोक हैं मैं वो बोल के बताऊंगी, जो आपने पढ़ा उस पर सवाल करूंगी, तब जाके इसने माना है कि मैंने स्कूल की किताबें नहीं पढ़ी, ये पढ़ूंगी मैं। अमित शाह अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, वो खुद रिटायरमेंट के बाद जाके रंगरलिया मनाएगा, वो भी नहीं पढ़ेगा, इसने भी नहीं पढ़ा। मैंने मनुस्मृति पढ़ा है, जो बोलोगी हाँ, किताब में उसी से सवाल करूंगी, आप हाँ, बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ तो नहीं पढ़ा कैसे फिर है। मैं आई आपसे सवाल टोटली करूं? एक्सेप्ट। नहीं भाई, साथ बैठी हूँ मैं, कैसे सवाल करूं? उसका रीजन है जो मेरे बड़ों ने बताया। देखो कल होली है और मेरे पास गुब्बारे नहीं, और मेरी उम्र भी हो गई, बट आपके पास भी गुब्बारे नहीं, तो मैं आपके गुब्बारा से खेल लूं। जो मेरे बड़ों ने बताया, चूस मेरा, चूस मेरा, जो मेरे बड़ों ने बताया, चाट मेरे। क्या बता रहे? अरे घोड़ी छोड़, वो तो तेरे पापा बनते। जी आप जब तक पढ़ेंगी नहीं, पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? मैडम अगर उसने पढ़ लिया होता तो आपके साथ ही नहीं बैठी होती। अचीवमेंट, मैं आपके साथ बैठूंगा नहीं, मेरे अंदर काबिलियत आपसे बात करने की नहीं, मैं आपसे सीख सकता हूँ ना, झाड़ खाने थोड़ी बैठूंगा। इसकी काबिलियत ये है कि ये जिसके साथ भी बात करे वो अपने आप को समझदार समझ ले। हर बंदे का एक वजूद होता है ना, इसका वजूद है कि अगर तुम इससे 2 मिनट बात कर लो तुम्हें लगेगा तुम स्मार्ट हो। अगर तुम्हें कभी भी लोनलीनेस लूजर वाली फीलिंग है, तुम इस शूर्पणखा से बात करो, तुम्हें लगेगा तुम जीनियस हो। बेस्ट एडवाइस दे रहा हूं मैं, कांटेक्ट आओ, डोंट कांटेक्ट मी, कांटेक्ट आओ। जो मेरे बड़ों ने बताया, बड़ों ने जो और अगर सही पढ़ा बताया नहीं है तो आप अगर मेरे मंचों पर मन जा ने करके बोला, वो बोल कैसे अगर रही मेरे मन ने बोला कि ये चीज अगर होती थी वो गलत। तू अब तक बड़े बुजुर्गों को ब्लेम कर दी, निर्लज। तो बड़े बुजुर्ग, मेरे मन ने, तेरा मन बड़े बुजुर्ग नहीं होते, वो तेरी अंडरस्टैंडिंग होती है। सिंपल आंसर ये था कि मैं ये समझती हूँ, बड़े बुजुर्ग नहीं, किताब पढ़ी नहीं। अरे तो फिर है कौन तू? मैं हूँ बेवकूफ। वो छोड़िए, बड़ों ने बताया तो ना, बड़ों ने एटलीस्ट बताया तो। सती प्रथा होती थी, गलत है। बाल विवाह होता था, गलत है। बड़ों ने बताया, नहीं बताते तो परफॉर्म कर लेते। भड़कना नहीं चाहता हूँ, वरना फिर कोई बोलेगा मुझे उठ के, ये लड़की है ना। अरे सारे इजी टारगेट होते हैं। अगर तुम ऐसा बात करोगे मेरे सामने, ये बात मैं नहीं कर सकता क्या? मुझे नहीं आती ये सारी बातें करनी। तुम्हें क्यों लगता है मैं नहीं कर सकता? ये मेरा ईमान जवाब नहीं देता। मैं करने के लिए ना व्यूज पुल ऑफ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो तुमने देखा है। पॉइंट इस बंदे का सही होना जरूरी होता है, वरना कैरेक्टरलेस तो औरत भी है। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। कब करी? 4 वर्णों की बात करके एकता की बात तो नहीं करता। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। मेरे को बहुत यंग एज में किसी ने समझाया था ये चीज, उसका नाम भी अभिषेक ही था,
कि कभी भी किसी से तुलना करके ना तुम अपनी काबिलियत पे ही क्वेश्चन करो। कभी भी इस वे पे मत करना कि तुम क्या हो या तुम्हारी ज़रूरत क्या है, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें डिप्रेशन में डालेगी और वीक बना देगी। तुम इस क्यों इस्लाम ज्वाइन करना है, तुम्हें एक्साइटिंग लगता है, पढ़ लो, बट तुमसे तो ग्रंथ नहीं पढ़े जा रहे। नफरत फैलानी है, फैला लो, बट पढ़ के तो फैलाओ। सही गलत डिसाइड करना है, पढ़ो तो। जब तुमने पढ़ा नहीं, तुम्हें खुद का पता नहीं, तुम्हारा वजूद नहीं, बड़े बुजुर्ग 4 लौंडे तेरे साथ करके जाएंगे, मैं ही आऊंगा बात करने के लिए। मैं ये पूछूंगा बच्चे का बाप कौन है, माँ तो तू ही होगी ना। यही सिखाएगी बच्चों को नफरत। कोई सेंस है इस बात की? क्यों मुस्लिम, क्यों? मैं कह रहा हूं भाड़ में हर चीज, तुम्हें मानना मानो, तुम अपना मानो ना। तुम्हें क्यों नाचना मस्जिद के बाहर, क्यों वो बहन के पकौड़ों को नाचना है तलवारें लेके जिहाद करने के लिए? अरे नहीं चाहिए मुझे वो नहीं चाहिए, तो तू भी नहीं चाहिए ना यार। ये डिफरेंट डेफिनेशन, डिफरेंट लॉजिक, डिफरेंट लॉ, तुम डिफरेंट क्लासेस पे नहीं लगा सकते। मेरे हिसाब से क्लासिफिकेशन सबसे बड़ा इशू है, रिलीजन से ज्यादा बड़ा। चुनिंदा कुछ लोग हर चीज रन कर रहे हैं। मेरी सोच क्या है वो मुझे पता होनी चाहिए, बट सोशल मीडिया और ये जितनी भी चीजें हैं या समाज है, ये सारी चीजें कोई कंट्रोल कर रहा है, उनको पता भी नहीं कि वो कंट्रोल्ड है। तो पढ़ाई अगर तुम्हें लिबरेट नहीं करती, एजुकेशन तुम्हें लिबरेट नहीं करती, तो ट्रम्प नहीं आने वाला लिबरेशन के लिए। वो पैसे ही बनाने आएगा और बाकी हर कोई आके तुम्हें लूट के जाएगा, जैसे इसकी इज्जत लूटती है हर रात। पता नहीं क्या मुझे। और दूसरी बात मैं बता सकता हूँ, इसको 4 वर्ण का भी नहीं पता होगा। ट्राई कर लो पूछ के, क्योंकि करोगे तो फिर ये बोल देगी। जो मेरे बड़ों ने बताया, हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते, लेकिन कौन बुलवाता है? एक तबका है जो गर्व से वंदे मातरम बोलता है, नहीं, और इस एक वाली तबका बात से है, पहले आप एक तबका है जो वंदे मातरम बोलने पे शर्म करता है। मैं बोलता हूँ मेरे मियाँ मुझे बोले जय श्री राम, मैं बोलूं उनको वालेकुम सलाम। हम जय श्री राम नहीं बुलवाते। अच्छा क्या बुलवाते हो फिर? हम नहीं बुलवाते। तो प्रॉब्लम क्या है? वो बुलवा रहे तो तुम्हें भी करना है, वो गलत है तो मैं भी करूं। ये व्हाई शुड दे हैव ऑल द फन? ये साले 90s के एड में फंस गई है क्या? व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? मेरे को भी ले जाओ भाई, ज्वाइन कर लेना उधर। कॉरेस्पॉन्डेंस से करके तो डीओ के बाहर भाषणबाजी करके आई है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। और तू अरेस्ट क्यों नहीं हुई? कॉरेस्पॉन्डेंस से कोर्स किया, मैं आज तक कॉलेज नहीं गया, मैंने की है, बट मैं धरना देने भी नहीं गया, एग्जाम देने गया हूं। इसने किया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, मैंने किया। ऑनर्स किया कि नहीं है? पॉलिटिकल साइंस किया, मैंने किया है। उसमें क्या पढ़ा था पूछ लो सब्जेक्ट, मैं बताने को तैयार हूं तुम्हें। तू मेरे से बहस नहीं, छोड़, इतना नीचे नहीं गिराऊंगा अपने आप को। जातिवाद के सख्त खिलाफ हूँ, कास्टिज्म को मैं सपोर्ट नहीं करती। कुछ शर्म आया है? वंदे मातरम, भारत माता, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मूवी थिएटर में खड़े हो जाओ राष्ट्रगान के लिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्यों 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 खड़ा हूं मैं? क्यों बोलूं मैं? मेरा मन है, मैं बोलूंगा, आजादी है ना मुझे, लोकतंत्र है ना। हंसने वाली बातें करोगे फिर तुम्हें चाहिए तारीफें इसमें, क्योंकि कुछ बेवकूफ आएंगे जो इस पे तारीफ करते हैं। ठीक है, मैं करने को तैयार हूं। मेरे को एक चीज चाहिए, वीआईपी एंट्री बंद पॉलिटिशियन की, रोड पे चलेंगे, कोई ट्रैफिक रुकेगा नहीं, रोड साफ हो जानी चाहिए, ये करवा दोगे आप? मेरी सारी समस्याएं सॉल्व कर दो, फिर आप जो बोलोगे ना मैं बोलने को तैयार हूं। आंडी मंडी संडी सब बोलने को तैयार हूं मैं, करवा दो। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो ना। जहां पे प्रॉब्लम नहीं वो बनानी क्यों, और वो बना के दिखावा करना क्यों जब तुम्हें प्रॉब्लम पता ही नहीं है? वुमेन सेफ्टी दिल्ली कैपिटल है, नारे आपने मारे हैं, शर्म है कुछ? बात को समझो, मुझे गर्व इसमें है। कोई गर्व नहीं है। मुझे गर्व है। आपको गर्व है तभी तो मैं कह रही हूँ आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। मेरा ये इसमें मैं इस लड़की को नहीं झाड़ूंगा, इसमें मैं इस औरत को झाड़ूंगा, जो भी इसका नाम है। बट मैडम आपको क्यों लगता है जिसने धर्म नहीं पढ़ा, सनातन समझी नहीं, सनातन धर्म दोनों साथ में यूज कर रही है, ये मनुस्मृति का कॉन्सेप्ट है, इसने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, आपको लगता है इसने संविधान पढ़ा होगा? मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी की 12वीं करी होगी ना, इसने फर्स्ट पेज पे जो होता है ना प्रॉब्लम, जो भी होता है वो प्रॉब्लम, वो नहीं पढ़ा होगा इसने। आप ये सवाल कर कैसे सकते हो? कर कैसे सकते हो? और करने के बाद आप फंसा कैसे सकते हो? मान लिया सुर्पनखा बेवकूफ है, मान लिया उसका AIQ बहुत वीक है, रेखा गुप्ता की सौतेली बहन है, ये हक कैसे बना आपके पास इसको हक देने का, मतलब हक देने का? देखो मैं तो इतना ही देख पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। आप तो मुझे नहीं मालूम इस वीडियो में कितना सीन बना कि मैंने 40 मिनट रिकॉर्ड किया, तो कुछ तो बने ही जाएगा। सो अगर तुम्हें देखना हो, इस वीडियो में मजा आया हो, मैं उम्मीद करूंगा, बट अगर ये पूरी वीडियो देखनी होगी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
मेरे को लगता नहीं इन्हें चांस मिलना चाहिए बात करने का, बट वही है ना समस्या कि काम की बात हम सुनना नहीं चाहते, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, और एंटरटेनमेंट के नाम पे यही जोकर्स हैं हमारे पास, क्योंकि नेता को हम बोल नहीं सकते, तभी हमारी गलियां कूड़ेदान बनी हुई है, इनके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 5 किलोमीटर में कूड़ेदान पड़ा हुआ है और उसकी कंप्लेन कर दो, फिर तुम्हें थ्रेट्स आते हैं। कौन है ये थ्रेट्स देने वाले? लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, सेफ्टी कहीं पे है नहीं, अकाउंटेबिलिटी तो कोई देता नहीं। किस देश में रहते हो? कहाँ से ये देश महान है, मुझे ये समझाओ। अब बस बोलते रहो मेरा देश महान, वरना नेता तो चुतिया हैं और ऐसे ही चुतिया लोग हैं। बी बेटर, डू बेटर।